नमस्ते बच्चों। व्याकरण भाग के अंतर्गत आज का हमारा पाठ का विषय है लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चले वह लिंग कहलाता है। इसके दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक साइड पुरुष बना है तो वो पुल्लिंग, दूसरी तरफ स्त्री बनी है तो वो स्त्रीलिंग। तो पहले पुल्लिंग को देखते हैं, पुल्लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग समझते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पंडित, शिक्षक, लेखक, जोकर। तो ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग है। अगली तस्वीर में आप देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री, लेखिका, शिक्षिका, रानी आदि। तो ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों में प्राणीवाचक शब्द कौन से होते हैं? सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। तो प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना बहुत आसान होता है। तो जो शब्द हमें नर जाति का, पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो मादा जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, या जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए आप, जैसे घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग। हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग, तो गाय स्त्रीलिंग। इसी तरह शेर पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। तो ये सजीव वस्तुएं हैं, इनमें लिंग की पहचान करना बहुत ही आसान है। तो प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग माने जाते हैं, नित्य पुल्लिंग भी हम इन्हें कहते हैं, और कुछ सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं जिन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं, जैसे उल्लू, केचुआ, कौआ, खटमल, खरगोश, चीता, तीतर, भेड़िया। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, चील, गिलहरी, बत्तख, मक्खी आदि। ऐसे शब्दों को लिंग बदलने के लिए इन शब्दों से पहले नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी। अब प्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण उनके प्रचलन से होता है। वह शब्द जिस लिंग में प्रचलित होते हैं वही उनका लिंग बन जाता है। अप्राणीवाचक शब्द कौन से होते हैं? अप्राणीवाचक का अर्थ है निर्जीव। निर्जीव शब्द, जो शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो अप्राणीवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं अप्राणीवाचक के, आटा, दूध, बर्फ, तरबूज, खरबूजा, आम, सेब आदि। और इसके स्त्रीलिंग शब्द हैं सब्जी, दही, लस्सी, दुकान, रज़ाई, साइकिल आदि। तो ये शब्द जिस रूप में प्रचलित हुए, जिस रूप में लोगों ने इन्हें बोला, अपनाया, वो वही इनका लिंग बन गया। अब कुछ शब्द पदवाची होते हैं, जो कि इंसान के पद को बताते हैं, जैसे राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, मंत्री, मैनेजर। इन सब में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे यदि मंत्री का हम मंत्राणी कर दें या सभापति को हम सभापत्नी कर दें तो ये गलत हो जाएगा। लिंग का निर्धारण पदार्थों के कठोरता और उनके आकार को देखकर भी लगाया जाता है। जिससे बड़े आकार वाले कठोर पदार्थों का प्रयोग प्राय पुल्लिंग में तथा छोटे आकार वाले एवं कोमल पदार्थों का प्रयोग प्राय स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे पहाड़ बहुत बड़ा होता है तो पुल्लिंग, पहाड़ी छोटी होती है स्त्रीलिंग। इसी तरह ट्रक बहुत आकार में बड़ा होता है तो पुल्लिंग, कार आकार में छोटी होती है तो स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है, नित्य पुल्लिंग के रूप में होता है। जैसे देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, नेपाल। महाद्वीपों के नाम यूरोप, एशिया। पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल। समुद्रों के नाम हिंद महासागर। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसी तरह महीनों के नाम फागुन, जनवरी, मार्च। हमारे ग्रह ये भी पुल्लिंग हैं, सूरज, मंगल, बृहस्पति। केवल पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, जैसे सूर्य आकाश में चमकता है। पृथ्वी गोल है
तो सूरज है पुल्लिंग और पृथ्वी है स्त्रीलिंग। इसी तरह वृक्षों के नाम बरगद, पीपल, नीम ये पुल्लिंग है, लेकिन कुछ वृक्ष जैसे शीशम, गुलमोहर, इमली ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह फल संतरा, पपीता, सेब और ककड़ी, खजूर, लीची, नाशपाती ये अपवाद हैं। अनाजों में भी चावल, धान, बाजरा ये पुल्लिंग हैं। मूंग, मक्कर, अरहर ये अपवाद हैं। अंगों के नाम कान, पेट, हाथ, घुटना ये पुल्लिंग में गिने जाते हैं। नाक, हथेली, अंगुली ये अपवाद हैं। धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना, पीतल ये पुल्लिंग में गिने जाते हैं और चांदी अपवाद है। जैसे मैंने लोहे का बर्तन खरीदा, मैंने चांदी की पायल बनवाई, तो लोहा जो है वो पुल्लिंग में गिना जाता है और चांदी स्त्रीलिंग में। पदों के नाम राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि। रत्नों के नाम मोती, पुखराज, हीरा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, यौवन, आश्चर्य आदि। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा आदि। झीलों के नाम, भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, खेलों के नाम, गहनों के नाम ये इनमें कुछ अपवाद हैं कि गहनों के नाम में, जैसे अंगूठी, चूड़ी, पायल ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कंगन, टीका और हार ये पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे राजा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रानी। बादशाह, बेगम। विधुर पुल्लिंग, विधवा स्त्रीलिंग। बाप पुल्लिंग, माँ स्त्रीलिंग। ससुर, सास, भाई, बहन, वर, वधू। अब अभ्यास कार्य के द्वारा हम पुल्लिंग, लिंग और पुल्लिंग पहचानना सीखेंगे। जैसे शब्द है हमारा आयु। आयु स्त्रीलिंग शब्द है, हम इसका ऐसे प्रयोग करेंगे वाक्य में, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। तो जिस भी शब्द का आप लिंग जानना चाहें, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जानना चाहें, उसको वाक्य में प्रयोग कर कर देखें। जैसे शपथ शब्द है, मैंने शपथ खाई कि उसे हरा कर ही रहूँगा। आयु और शपथ इन दोनों का आपने वाक्य बनाकर देखा तो आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग है। या फिर आप इन शब्दों के साथ मेरा, मेरी लगा कर देख सकते हैं, जैसे मेरी आयु या मेरी शपथ, या मेरा शपथ तो नहीं होता, मेरा आयु भी नहीं होता। भगवान करे मेरा आयु लंबा हो, ऐसे नहीं आप बोलेंगे, तो यही बोलेंगे ना, भगवान करे मेरी आयु लंबी हो। और दूसरा सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, मैंने शपथ खाई, मैंने शपथ खाया कि उसे हरा कर ही रहूँगा। मैंने शपथ खाई, तो आपने खाई लगाया है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हुआ। ऋतु, अगला शब्द है ऋतु। वर्षा ऋतु आ गई, तो ये इस सेंटेंस से आपको पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है। अब लालच शब्द है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, तो वाक्य बनाकर आपको पता चल गया कि लालच शब्द पुल्लिंग है। ऐसे नहीं आप बोल सकते ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह सरसों, फागुन चढ़ते ही सरसों कटने लगती है, सरसों स्त्रीलिंग हुआ। चरित्र शब्द है, चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते चरित्र चली जाती है, तो ये आपको उस वाक्य बनाकर पता चल जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इसी तरह खोज, हनुमान ने सीता की खोज की। आदत, उसे तंबाकू खाने की आदत पड़ गई। तो इस तरह से आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला शब्द है खटिया। मेरी खटिया पुरानी हो गई। नेत्र, मेरे नेत्र लाल हैं। चांदी, सुनार के यहाँ से चांदी चोरी हो गई। कचनार, ग्रीष्म ऋतु में भीषण ताप में भी कचनार हरी भरी रहती है। सांस, सांप को देखकर मेरी सांस फूल गई। ओस, जाड़े में ओस पड़ती है, तो यहाँ पर ओस स्त्रीलिंग है, सांस भी स्त्रीलिंग है। भूख, मुझे जोरों की भूख लगी है, तो ये भूख क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग।
उल्लास, हारने से सारा उल्लास ही समाप्त हो गया। तो उल्लास शब्द यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आराम से कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर लिंग, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।